डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 13.7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कि यहाँ से आपके पास रेडियस तो है 6 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। वॉल्यूम ऑफ ए कोन, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की जगह 6 इंटू 6 और इंटू में एच की जगह 7। आपका 7 से 7 कैंसिल हो गया और ये 3 2 जा 6, अपने पास में आ गया 22 और ये 6 और अब मल्टीप्लाई कर दो इनको, यानी कि 6 2 जा 12 और ये हो गया 22। तो ये मल्टीप्लाई कर दो 44 और यहाँ 22 462 यानी कि 264 क्यूबिक सेंटीमीटर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ये आपका आंसर आ गया, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन 264 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। Question number 2. Find the capacity in liter of a conical vessel with radius 7 cm, slant height 25 cm. कैसे करें बेटा, इसके अंदर हमें रेडियस और हाइट पता होना चाहिए। तो r तो यहाँ 7 सेंटीमीटर है और ये स्लैंट हाइट l 25 सेंटीमीटर। हमें तो हाइट चाहिए ना, h निकाल लो, h का स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। l स्लैंट हाइट 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 25 625 ये 49 576 हो गए, एल एच का स्क्वायर आ गया और h इक्वल टू रूट 576, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, यानी कि h इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576। ये स्लैंट हाइट आ गई। देखो l का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। अगर h निकालना है, h का स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर r निकालना है तो r का स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले याद रखिए बेटा। अब ये h भी आ गया अपने पास। अब निकाल सकते हो वॉल्यूम ऑफ ए कोन। वॉल्यूम ऑफ ए कोन फॉर्मूला अप्लाई कर दो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर पाई की जगह 3.14 है तो 3.14 रख दो। अगर आपके पास में कुछ भी नहीं दे रखा है तो इसमें क्या पुट कर दो, 22/7 पुट कर दो। कुछ नहीं दे रखा तो 22/7 1/3 इंटू 22/7। रेडियस r कितना है इसके अंदर 7 इंटू 7 और हाइट कितनी निकाल लिया आपने 24। अब देखिए यहाँ 3 से 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 3 8 जा 24। तो अपने पास आ गया 22 इंटू 7 इंटू 8। अब मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 जा 56, 56 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 1 11। ऐसे भी 112 आ गया, यानी कि 1 2 3 2 आ गया, 1 2 3 2 क्या आ गया, ये क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको लीटर में चेंज करना है तो 1000 से इसको डिवाइड कर दो अपॉन 1000 लीटर। तो इसमें 3 के बाद डेसिमल लगा दो, क्या आएगा 1.232 1.232 लीटर्स। ये इसकी कैपेसिटी आ गई। यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये फर्स्ट पार्ट था अपने पास में। सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसा ही, आप निकाल लेना उसको। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, देखिए द हाइट ऑफ ए cone is 15 centimeter. If the volume is 1570 cubic centimeter, find the radius of the piece. अब यहाँ से बेटा आपको क्या दे रखी है, हाइट दे रखी कोन की और वॉल्यूम क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ ए कोन। वॉल्यूम ऑफ ए कोन दे रखा है 1570 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1570
अब हाइट ऑफ कोन एच की दे रखी 15 सेंटीमीटर, तो दिस इम्प्लाई दैट 1/3 पाई की दिया 22/7 इंटू आर का स्क्वायर इंटू एच की दिया 15 इक्वल टू 1570। अब 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 आ गया। अब आप देखो यहाँ पर 22 बचा इंटू आर का स्क्वायर। अच्छा आपके पास ये 7 भी तो रह गई, कितना बच गया यहाँ पर, ऊपर क्या बचा 22, और पाई की जगह कहता है 3.14 यूज करो, तो इसकी जगह 3.14 लेते हैं पाई की जगह। क्लियर होगी बात। एच की जगह तो रख दिया 15 और पाई की जगह 3.14, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब अपने पास बचा 3.14 बच गया इंटू आर का स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू 1570। अब देखो 5 का 20, 5 और 2 7, 5 दिया 15, 15.70 आर का स्क्वायर इक्वल टू 1570 और आर स्क्वायर इक्वल टू डिवाइड कर दो ये 15.70, डेसिमल हटाओ इसका, ये आ जाएगा आपका 1570 अपॉन 1570 ऊपर 100 चला जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया। अब आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई 100, इसका रूट निकाल दो, ये आपके पास रेडियस तो पूछा था आपको, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये आपको फाइंड आउट करना था, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। तो लास्ट लाइन लिख सकते हो, देयरफॉर रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन, ऑफ ए कोन, क्या आंसर आ गया इसका 10 सेंटीमीटर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिए बेटा, इफ द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या दे रखा है 48 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 48 पाई, और आपको क्या दे रखा हाइट एच 9 सेंटीमीटर है, दिस इंप्लाई दैट, अब यहां से आपका 1/3 पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू एच की जगह 9 इक्वल टू 48 पाई। अब पाई से पाई दोनों तरफ कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, बच गया आर स्क्वायर इंटू 3 इक्वल टू 48। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 48/3, 16 हो गया आर स्क्वायर की वैल्यू, आर स्क्वायर 16 आ गया, इसका रूट निकाल दो, 16 का रूट क्या होता है 4, आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, रेडियस 4 आ गया, डायमीटर निकालना था, डायमीटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस 2r, तो 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो डायमीटर ऑफ द बेस कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए कोनिकल पिट ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज 12 मीटर डी, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलो। क्या दे रखा है कोनिकल पिट दे रखा है, उसका डायमीटर 3.5 मीटर, ठीक है, और उसकी जो गहराई है हाइट 12 मीटर है, तो व्हाट इज द कैपेसिटी, यानी कि इसमें वॉल्यूम निकालना है, तो इसमें डायमीटर तो दे रखा है 3.5 मीटर, रेडियस निकाल लो, आधा कर दो अपॉन 2 और डेसिमल हटाएंगे 10, तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 7/4 मीटर आ गए, और डेप्थ h 12 मीटर, वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम ऑफ ए कोनिकल पिट, वॉल्यूम ऑफ ए कोनिकल पिट, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पिट होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 7/4 इंटू 7/4 और हाइट की जगह 12। आप सॉल्व कर दें, एक 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, एक ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, 2 से ये 11, 2 2 जा 4, 77/2 आ गया, डिवाइड कर दिया 38.5 मीटर क्यूब। अगर इसको किलोमीटर में चेंज करते हो, यदि कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलोलीटर के बराबर होता है, तो 38.5 मीटर क्यूब इक्वल टू
38.5 किलो लीटर। ये आपके पास क्या आ गई, कैपेसिटी ऑफ ए कॉनिकल पिट। अब ये लास्ट लाइन लिख दो सही, देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ ए कॉनिकल पिट, ये आपके पास आ गई 38.5 किलो लीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बेटा, देखिए वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 cubic centimeter. If the diameter of base is 28 centimeter, find height of the cone, slant height of the cone, cut surface area of the cone। तीन चीज निकालनी है। सबसे पहले हम हाइट ऑफ द कोन निकालेंगे। तो वॉल्यूम क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ ए कॉन ये दे रखा है 9856 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 9856। अब क्या दे रखा है इसके अंदर, इसका डायमीटर ऑफ द बेस, यानी कि डायमीटर क्या दे रखा है 28 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। दिस इंप्लाइज दैट 1/3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 14 इंटू 14 इंटू में एच इक्वल टू 9856। सोल्व कर लो, 7 × 7, 7 × 2 = 40। अब आपके पास ऊपर तो बच गया 22 इंटू 2 इंटू में 14 इंटू में एच और डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 9856। आपको तो ऐसे निकालना है, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 9856 मल्टीप्लाई बाई 3 और डिवाइड में आ जाएगा 22 इंटू 2 इंटू में 14। कैंसिल कर दो अब इसको, इस कौन सा किससे कैंसिल होगा, अब तुम देखो यहाँ से 2 × 2, ये देखिए आपका, ये आपके पास आएगा, ये सबसे पहले इसको आप कैंसिल कर दो 14 से। 14 से जब कैंसिल करोगे 14 × 1 = 14, 14 × 2 = 14 × 7 = 98, फिर 0 14 4 × 56, यानी कि 14 से जब कैंसिल करेंगे 704 आ जाएगा। अब 2 से कैंसिल करेंगे 2 × 2, अब 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10 और 2 × 2 = 4, 352 आ गया। फिर 11 से 11 × 2 = 22, 11 × 3 = 33, ये 2 पर, फिर 2 से चला गया 2 × 2 16 आ गया। h इक्वल टू आ गया 16 इंटू 3, h की वैल्यू आ गई 48, इसमें थी ये क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि मीटर सेंटीमीटर आ गया हाइट। एक आंसर ये आ गया हाइट, ये आ गई। स्लैंट हाइट निकालनी, क्या निकालनी है, स्लैंट हाइट l का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। हाइट कितनी आ गई इसकी 48 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, r कितना है इसका 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर पता है 196 होता है, और 48 का स्क्वायर 48 इंटू 48 8 8 64 8 को 32 और 38 4 8 32 4 को 16 3 19 4 ये 10 9 3 12 13 2304 आ गया 2304। अब इसमें 196 प्लस कर दो 196, ये 0 ये 10 5 यानी कि 2500 हो गया, 2500 हो गया एल का स्क्वायर। इसका रूट निकाल लो 2500 का, एल इक्वल टू 50 सेंटीमीटर आ गया। स्लैंट हाइट 50 आ गई। उसके बाद में कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, थर्ड पार्ट में है CSA ऑफ ए कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह कितना रखेंगे, कितना था रेडियस 40, स्लैंट हाइट कितनी आ गई 50, 7 7 × 1 = 7 7 × 2 = 14। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 22 इंटू 2 और इंटू में 50, तो आपको 50 को 2 से 100 को 20 से 2200 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 और हो गया 7 और 8 करेंगे, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है बेटा। बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, ए राइट ट्रायंगल एबीसी विथ साइड 5, 12, 13 इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सॉफ्टिंग। कैसे होगा बेटा ये क्वेश्चन? सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बना दो, ये राइट ट्रायंगल हो गया एबीसी। इसकी साइड क्या दे रखी है? 5, 12 और 13। ये 5, ये 12, ये 13, ये दे 5, 12 और 13 दे रखे। इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12। अब इसको रिवॉल्व किया गया अलोंग द 12, जैसे ये है ना, इसको ऐसे कर देंगे, ये हो गया। अब ये 13 था, ये भी कितना हो जाएगा 13। ये कितना था रेडियस 5 है इसका, तो ये आपके पास एक कोण बन गया इसके अंदर। तो हम कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन में? अब साइड 5 थी ना, इसका रेडियस कितना हो गया? 5 हो गया इसका रेडियस। तो इसका मतलब फ्रॉम द फिगर इन द सॉलिड, इन द सॉलिड क्या बनेगा? रेडियस कितना हो जाएगी इसका 5 सेंटीमीटर, और एच कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, और एल कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ ए कोनिकल सॉलिड, कोनिकल सॉलिड, यह आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 मैं पाई की फॉर्म में ही निकालता हूं इस आंसर को, और रेडियस कितना है इसका 5 इंटू 5 इंटू 12। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 5 5 जा 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। अब बेटा क्वेश्चन जो नंबर 8 है उसमें क्या है? ए राइट ट्रायंगल एबीसी विद द 5 साइड 5, 12, 13 इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12। अब 12 की जगह किसके अलोंग रिवॉल्व कर दिया गया? अलोंग द साइड 5 सेंटीमीटर। अब इस साइड के अलोंग रिवॉल्व कर दिया गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सॉफ्टिंग। अब आपको वॉल्यूम निकालना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हम फिगर को चेंज कर देते हैं। अब इसके अंदर ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर। अब ये वो राइट एंगल ट्रायंगल था, इसके अंदर ये क्या था? अब ये इसको मैं ले लेता हूं 12, ये 5 और ये 13। इसमें रिवॉल्व किया गया अलोंग द साइड 12, इसमें अलोंग द साइड 5। तो ये 13 है, ये भी कितना हो जाएगा 12। अब इसमें ऐसा फिगर बन जाएगा। कौन से में? क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। फ्रॉम इन द सॉलिड इन द फिगर, इन द फिगर सॉलिड ऑप्टेन, सॉलिड ऑप्टेन। तो इसके अंदर आर कितना होगा इसका? रेडियस, रेडियस तो हो गया 12 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी बन गई 5 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर। अब इसका भी वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन फॉर्मूला ये लगेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू पाई आर का स्क्वायर, रेडियस कितना है इसके अंदर 12 इंटू 12, और हाइट कितनी रहेगी इसके अंदर? हाइट 5 हो जाएगी इसके अंदर। अब इसको कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब इसका आंसर आ गया 12 को 5 से करेंगे 60, 60 को 4 से कर देंगे 240 पाई आ गया। क्या आ गया? 240 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी कि ये वॉल्यूम V1 आ गया, ये वॉल्यूम V2 आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन इन क्वेश्चन नंबर 7 डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन इन क्वेश्चन नंबर इसके अंदर सेकंड। इसको तो V2 नाम दे देता हूं, वॉल्यूम V2 आ गया ये, और ये हो गया वॉल्यूम V1। V1 आ गया 100 पाई। एक तो ये आंसर आ गया और एक ये आंसर आ गया। इसके अंदर रेशियो निकाल दो V1 अपॉन V2। तो V1 कितना था 100 पाई डिवाइड बाई
240 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 5/12 हो गया, तो 5/12, 5:12 का रेशियो आ गया, V1:. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बेटा ये क्वेश्चन आपका 9 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, वो देखिए क्या है। ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉर्न whose diameter is 10.5 meter, height is 3 meter, find its volume. Second part, the heap is to be covered by the canvas to protect from the rain, find the area of the canvas required. दो चीज निकालनी, तो वॉल्यूम निकालनी और एक इसका कर्ड सरफेस है। तो इसके सॉल्यूशन में हम कैसे करें इसको, सबसे पहले इसका डायमीटर है 10.5 मीटर, रेडियस निकालने, आधा कर दें, 10.5 को 2 से डिवाइड कर दें, नीचे 10 आ जाएगा, क्यों, डेसिमल हट गया इसका, ये 5 से 21 आ गया, कैंसिल हो गया, 5 2 10, 21/4 मीटर। और इसकी जो हाइट है h 3 मीटर d, 3 हो गया। वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ ए कॉन 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई की वैल्यू अगर 3.14 है तो इसमें 3.14 रख दो, अगर पाई की जगह अगर वैल्यू दे रखी है आपको 3.14 तो इसमें क्या रख सकते हो, 3.14 रख सकते हो। इसके अंदर आपका जो वेरिएशन होगा आंसर का वो पाई के ऊपर होगा। अब इसमें पाई की वैल्यू कुछ भी नहीं दे रखी, तो पाई की जगह हम 22/7 ले लेते हैं इसमें, इंटू r का स्क्वायर, रेडियस है इसमें 21/4 इंटू 21/4 और हाइट है 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 1 7, 7 3 21, तो 22 इंटू 3 और इंटू में 21 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 63 आ गया। अच्छा, और नीचे कितना बच गया, 2 से भी कैंसिल कर दो, 11 और 2 2 4, तो ऊपर यहाँ पर आ गया 11 इंटू में 3 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। अब आपका देखो मल्टीप्लाई कितना आता है, 63 आ गया, 63, 21 को 3 से 63, 63 को 11 से, ये 63, ये भी 63, 693 आ गया, 693/8, 8 का डिवाइड कर दो, 8 8 जा कितना जाएगा, 8 8 जा 64, 9 में 4 गया 5, फिर 3 उतार ले यहाँ पर, फिर आ जाएगा 8 6 जा 48, 86 आ गया पॉइंट, 13 में से 8 गया 5, पॉइंट लगा दो यहाँ, 8 6 जा 48, 2 बच गया, फिर 0, 8 2 जा 60, फिर 4 बच गया, 8 5 जा 40, यानी 86.625, 86.625 क्यूबिक मीटर क्यूब, ये जिसकी वॉल्यूम आ गया इसका 86.625 मीटर क्यूब। सेकंड पार्ट में बेटा आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है द हीप इज टू बी कवर्ड बाय द कैनवास टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। अब एरिया निकालना है इसके अंदर, सेकंड पार्ट में एल निकाल लो पहले, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो एच आपके पास कितना हाइट 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया, ये 21/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 21, 441, 4 का स्क्वायर 16, 16 एलसीएम, 16 को 9 से 144, ये 441, ऐड कर दो, 4 और 1 5, ये 8 और ये हो गया 5, 585/16, ये एल का स्क्वायर आ गया। इसका रूट निकाल दो, रूट 585/16, अब नीचे वाले का तो रूट 4 आ गया, 585 को और निकाल देते हैं और 4 से डिवाइड कर देते हैं, फिर इसको 585 का रूट निकलेगा, ये पेयर बन गया, 2 2 जा 4, 1 बच गया, फिर पेयर 85, यहाँ से 4 हो गया, 5 4 से 4 से 16 17, 24 पॉइंट, 15 में 6 गया 9 पॉइंट, ये 900 आ गया, ये 24 48 हो गया। अब अपने पास में जाएगा ये 1 पर जाएगा, ये 1 पर आ गया 24.1। अच्छा, 2 पर करते हैं तो कितना जाएगा, ज्यादा जाएगा, तो अपने पास 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 2, 8 में से 4 गया
4 और एक पेयर और उतार लिया यहाँ पर। अब ये कितने पर गया था आपका 1 पर, तो ये हो गया 482। अब ये कितने पर चला जाएगा 8 पर चला जाएगा, यानी कि 24.18 के लगभग आ जाएगा ये 24.18। 4 का डिवाइड करेंगे इसमें, 4 चौका 4 सिंह 24 आ गया, फिर 4 चौका 16, 2 बच गया 4, यानी कि 6.45 आ गया इसका। फिर उसके बाद में क्या जाएगा आपके पास में, कर्ड सरफेस एरिया निकाल लो इसका, CSA कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, क्या बन जाएगा पाई आर एल। पाई की जगह 22/7 रख लो, और रेडियस कितना दे रखा इसका, रेडियस दे रखा 21/4, 21/4 इंटू में स्लैंट हाइट कितनी निकली इसकी, ये आ गई 6.45, या फिर ये भी रख सकते हो इसको 24.18 अपॉन में 4। हमने क्या निकाला इसका 6.45 निकाला इसका। क्या था पहले आपने इसका स्क्वायर रूट निकालना, फिर बता देता इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला हमने। इसका स्क्वायर रूट निकाला किसका निकाला था 24.18 का। देखो बेटा 24.18, पहले 4 पर गया, 4 चौके 16, 14 में 6 गए 8, फिर ये कितना उतार लिया यहाँ से 18, इसका डबल कर दिया 8 आ गया, ये 4 पॉइंट पहले ये कितना था अपने पास में 585 का रूट निकालना था, किसका 585 का रूट। बेटा ये पेयर बना 2 2 जा 4, 1 बच गया 85 उतार लिया, और यहाँ पर हो गया इसका 4 आ गया, 4 से 5 4 चौके 24 आ गया, 4 चौके 16 17, 4 पर 176 आ गया, 15 में 6 गया 9। देखो बेटा आपके पास पहले L निकाला हमने, L का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, S 3 था 3 का स्क्वायर और r 21/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 21 4 से 41 यहाँ 16। अब LCM 16 है, 16 को 9 से 144 प्लस 441, L स्क्वायर इक्वल टू 585 आ गया अपॉन 16, और L इक्वल टू रूट 585 अपॉन 16, 16 का रूट 4 आ गया, और 585 का जो रूट है मैं बता रहा हूँ कैसे आएगा। पहले 2 पर पेयर बना लिया, देखो 85 ये 5, 2 2 जा 4, 1 बच गया, पेयर उतार लिया 185 आ गया, 4 पर गया 176, 15 में 6 या 9, यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास पॉइंट लग जाएगा, यहाँ ये 900 बन गया यहाँ, और इसका कितना बन गया ये बन गया आपके पास में 48 बन गया। ये किस पर चलाएगा 1 पर 481। अगर हम 48 यहाँ पर 2 पर करते हैं 4 16 8 9 ज्यादा चला गया ना, तो इसका मतलब ये हमने किस पर करा इसको 1 पर कर दिया। फिर 10 में से बन गया 9, 9 में से 8 गया 1, फिर ये पेयर उतार लिया 19 हो गया, इसका डबल कर दिया ये 482 आ गया। फिर बेटा ये किस पर चला गया, ये चला गया आपका 4 से चला गया, 4 पर चला जाएगा, अप्रोक्सीमेटली चला जाएगा 24.16 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली लिया इसमें 24.16 आ जाएगा इसका 24.16। जब इसमें डिवाइड करेंगे L इक्वल टू 4 से 24 6 आ गया, फिर यहाँ पर आ जाएगा 0 और 4 चौका 16, यानी कि 6.04 के लगभग आ गए। कट सरफेस एरिया कौन का होता है पाई आर एल, पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह 21/4, L की जगह 6.04। अब इसको सोल्व कर लो, 7 1 7, 7 3 21, अब 2 2 4, ये 11 आ गया, और 2 से ये कैंसिल कर दो 3.02। अब अपने पास आंसर आ गया 11 इंटू 3 इंटू में 3.02। अब 302 को 33 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 302 को 33 से, 302 को 33 से, 3 2 जा 6, 0 3 3 जा 9, 609, 6 6 9 9। अब 2 के बाद डेसिमल, मतलब अप्रोक्सीमेटली आ गया 99.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द कट सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी कि कैनवास रिक्वायर्ड
ये लाइन लिख सकते हैं, देयरफॉर कैनवास रिक्वायर्ड, कैनवास रिक्वायर्ड, कितना कैनवास रिक्वायर्ड, 99.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा ये एक्सरसाइज आपकी जो है खत्म होगी। कौन सी एक्सरसाइज, 13.7 खत्म होगी। अपने पास दो एक्सरसाइज बच गई, एक तो 13.4, एक 13.8। उसमें आपको वॉल्यूम स्फीयर का निकालना है और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का निकालना है। तो उसमें सिंपल आप ट्राई करेंगे तो वो आपको कल करवाते हैं। चलो ठीक है, कल करवाते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।